गीतों भरी कहानी। आज हम आपको सुनवा रहे हैं ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का पहला भाग। स्वर है ममता सिंह का। आज अचानक ठंड बढ़ गई है। गुनगुनी नरम धूप बदन को सहला रही है। दिव्या अपनी नोटबुक और किताब लेकर हॉस्टल का बरामदा पार करते हुए लॉन में आ गई है। लॉन के किनारे किनारे की घास अभी भी गीली है। क्यारियों में लगे फूलों और पौधों की पत्तियों पर ठहरी ओस की बूंदों पर पड़ती सूरज की किरणें मोती सी चमक रही हैं। धुएं जैसे उड़ते हुए बादल सूरज को ढक लेते हैं। छिपा छिपी खेलती बदली और धूप उसे गुदगुदा रही है। मन भी धूप छाही हो रहा है। घास पर जैसे मोर पंख बिछ गए हों और उसकी आंखें जगर मगर कर रही हों। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी बनाई डॉक्यूमेंट्री एंटरटेनमेंट चैनल पर अप्रूव हो गई है। चुनौतियां बढ़ गई हैं। कल जब मंच पर प्रणव सर ने सबके सामने हाथ मिलाकर उसे कॉन्ग्रेट्स किया तो कितना रोमांच हुआ था। मारे खुशी के जैसे पंख लगाकर वो उड़ चली हो आकाश में। सपने खिले हुए रंगों से, उड़े हुए पतंगों से, अंबर से है ऊंचे टुकड़े, बुझे हुए सूरज के अभी अभी है चमके, रोशन है उम्मीदें दी सुबह ने आहटे, सारे अरमान नींदों से जागे हैं, अब तो पीछे कुछ नहीं, जिन्हें मिलना है मंजर वो आगे है। खुद को ढूंढा यहाँ दूसरों में, बस भटकते रहे फासलों में, वक्त बन के लहर बह गया, जाते जाते मगर कह गया, जिसे ढूंढते हैं वो खुशी अपने अंदर ही रहती है खुद में जहाँ तेरा, जिंदगी भी हमसे ये कहती है। अब है चेहरा नया मंजिलों का, अब सफर है नए सिलसिलों का, हम सफर बन के ये हौसला नई दिशा में कहीं ले चला, मेरा है जो रास्ता इन कदमों में चलने की ख्वाहिश है, जिनको देखा दूर से उन लम्हों को छूने की कोशिश है। खिले हुए रंगों से, उड़े हुए पतंगों से, अंबर से है ऊंचे टुकड़े, बुझे हुए सूरज के अभी अभी है चमके, रोशन है उम्मीदें दी सुबह ने आहटे, सारे अरमान नींदों से जागे हैं, अब तो पीछे कुछ नहीं,
इंसान अपनी बेहद खुशनुमा बात किसी आत्मीय, अपने घर वालों से शेयर करना चाहता है, लेकिन दिव्या अपनी खुशी का इजहार किससे करे? जब साइबर क्राइम जैसे विषय पर उसे डॉक्यूमेंट्री बनाने की सलाह दी गई थी, तो वो कितना घबराई थी। उफ, कितना खौफनाक विषय। एक बार तो उसने ना ही कर दिया था, लेकिन जब प्रणव सर ने उसे छोटी सी बाइट बनाने को कहा, तो दोस्तों ने भी फोर्स किया, तो उसने ये प्रोजेक्ट ले लिया। जबकि राइमा ने महिलाओं की सुरक्षा विषय पर बाइट बनाई थी। इरफान ने स्वच्छता अभियान को चुना। पूरी क्लास भर में साइबर क्राइम जैसे विषय पर दिव्या ने पायलट प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट बनाने के दौरान दिव्या को कितनी दिक्कतें पेश आई थीं। क्राइम से जुड़े लोगों की पड़ताल करना, उनसे बातें करना, उन्हें कन्विंस्ड करना, फिर उन पर अपनी मनोवैज्ञानिक रिसर्च कर राय बनाकर लिखना। उफ, कितने पापड़ बेलने पड़े थे। पुलिस स्टेशन जाकर चक्कर काटने पड़े थे। जब पहली बार पुलिस से इस संदर्भ में बातचीत करने की कोशिश की, तो उसने साफ इनकार कर दिया। लेकिन दिव्या भी कहां हार मानने वाली थी। फ्रेंडशिप क्लब एडल्ट साइट पर जाकर जूझती रही और अपना रिसर्च वर्क करती रही। अनगिनत कागज लिखे और फाड़े। एक बार तो उसे पुलिस वालों का विरोध भी सहना पड़ा। इस जद्दोजहद के बाद अपने दूसरे सब्जेक्ट की विधिवत पढ़ाई करना भी जारी रहा। आखिरकार दिव्या के अथक परिश्रम ने रंग लाया और पायलट प्रोजेक्ट तैयार हुआ। उसके सपनों की किताब का पहला अध्याय लिखा गया और उसके नाम डॉक्यूमेंट्री अलॉट हुई। सच हुए सपने तेरे, झूम ले ओ मन मेरे। सच हुए सपने तेरे, झूम ले ओ मन मेरे। चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक। सच हुए सपने तेरे। सच हुए सपने तेरे। सच हुए सपने तेरे। जिस उलझन ने दिल उलझा के सारी रात जगाया, बनी है वो प्रीत की माला, मन का मीत मिला।
चिक 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 चक चछे चिक 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 चक चछे चिक 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 चक चछे चिक 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 चक सच हुए सपने तेरे। शूटिंग में उसे बहुत सारी समस्याएं हुई। सब्जेक्ट खौफनाक था, चुनौती बड़ी थी। शूटिंग के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के सुपरिंटेंडेंट जब आते तो वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि कुछ ऐसा हो कि शूटिंग कैंसिल हो जाए, जबकि इस मुश्किल डॉक्यूमेंट्री को पूरा करने का उसने प्रण खुद ही किया था। सचमुच उसकी प्रार्थना सुन ली जाती, शूटिंग कैंसिल भी हो जाती। एसपी की शूटिंग के दौरान कुछ अलग तरह की समस्याएं होती, जैसे कि सवालों का चुनाव भी वो स्वयं ही करते थे। शुरुआती दिनों में तो मारे घबराहट और डर के रातों को नींद नहीं आती थी। मदद के लिए 5 टीचर्स का पैनल बना था, उसमें आपस में ही पॉलिटिक्स होती थी। हर टीचर खुद क्रेडिट लेना चाहता था। सही मायनों में तो प्रणव सर, जो उसके मेन गाइड हैं, उन्होंने ही काफी सहायता की। रात भर जाग जाकर इस डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग मिक्सिंग की। टीचर्स का ये पैनल और अच्छे दोस्तों का सहयोग और साथ न मिलता तो दिव्या डॉक्यूमेंट्री तो क्या, छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी नहीं बना पाती। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तुम्हारे ही काम से होता है मेरा नाम, तुम्हारे ही नाम से बनता है मेरा काम, तुम्हारे ही काम से होता है मेरा नाम, तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबां का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बचपन से लेकर अब तक के उसके जीवन की ये पहली घटना है जिस पर उसे अपने आप पर गर्व हो रहा है। उसे याद आ गए वो दिन जब क्लास में हर कंपटीशन उसके लिए सजा थी। वो परफॉर्म ही नहीं कर पाती थी, नजरें नीचे झुकी हुई होती और मम्मी का चेहरा आंखों के सामने होता था। चाचा की बंदिशें आवाज को जब्त कर लेती थीं। काश आज वो अपने घर में होती तो कितना अच्छा होता। घर वालों की याद आते ही दिव्या मायूस हो गई।
एक ऐसी तलहटी में पहुंच गई जहां जाने का रास्ता तो है, लेकिन वहां से लौटना नामुमकिन। बीते हुए दिन कुछ बीते हुए दिन कुछ ऐसे ही है, बीते हुए दिन कुछ ऐसे ही है, याद आते ही दिल मचल जाए। बीते हुए दिन कुछ ऐसे ही है, बीते हुए दिन कुछ ऐसे ही है, याद आते ही दिल मचल जाए। बीते हुए दिन कुछ जहन में ताजा हो गया। सूर्यास्त हो रहा था। दिव्या उदास होकर रूठकर कमरे में बंद हो गई थी। वॉल साइज विंडो पर लगे पर्दे झटके से खींचकर कमरे में अंधेरा कर एसी चलाकर चादर तान कर लेट गई थी। 7 बजे यहाँ सूर्यास्त होता है। 8 बजे लोग दफ्तर से घर लौटकर शाम की चाय पीते हैं। ये कोई सोने का वक्त है? उठो दिव्या, दिव्या उठो। कहते हुए पारो ने चादर खींचकर परे सरका दिया। वो सिरहाने बैठकर दिव्या को दुलराती हुई बोली, भूख हड़ताल से तुम अपने मन की करवा लोगी। दिव्या तमक कर उठ बैठी। तो फिर तो क्या करूं मम्मी? क्या करूं कि मेरी डिमांड पूरी होगी? आखिर इस घर में जरा भी अपनी मर्जी के करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। कॉलेज की 10 लड़कियां हिस्सा ले रही हैं उस कैटवॉक शो में। मम्मा, मैं अकेली नहीं हूं। उस शो में सिर्फ 1000 रुपए ही तो फीस है। आखिर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं आप लोग? सवाल रुपए का नहीं है, ड्रेस का है, ड्रेस का। फैशन टीवी की नेकेड लड़कियों की तरह तुम भी पूरा बदन हिलाकर बिल्ली चाल चलोगी? हैं? मम्मी, बिल्ली चाल नहीं, कैटवॉक। अरे तो कैटवॉक कर कर मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया बन जाओगी। क्या कहेंगे हम लोग अपनी सोसाइटी वालों से? सोसाइटी वाले अब दूर हो गए हैं ना। अब तो चौल की दुनिया से हम टावर में रहने आ गए हैं। अब भी सोसाइटी वालों का आखिर कैसा डर, कैसा खौफ?
मम्मी, ये सिर्फ फैशन शो है, स्टेज पर कैटवॉक करना है। अरे इस पर हमें प्राइज मिलेगा। आजकल स्कूल कॉलेज में इस तरह के कंपटीशन होते रहते हैं। पता है, लास्ट ईयर रीना ने जीता था ये अवार्ड। उसे तो आप जानती हैं ना, कितनी अच्छी है रीना। अरे बिटिया, हमने हामी भर दी तो तेरे पापा नहीं मानेंगे। जैसे तैसे तेरे पापा को भी मना लिया ना, तो तेरे चाचा को खबर लग गई ना, तो वो पढ़ाई छुड़वा कर तेरी शादी करवा कर ही दम लेंगे। हाँ, अपने पापा को तो तू अच्छी तरह से जानती है ना, चाचा के खिलाफ एक को लफ्ज नहीं सुनते वो। दिव्या के लिए इस तरह का संघर्ष रोजमर्रा में शुमार हो गया था। अपनी एक भी बात मनमाने के लिए उसे ऐसे ही रोजाना जूझना पड़ता था। ये ड्रेस मत पहनो, स्लीवलेस नहीं चलेगा। शॉर्ट्स, मिनी स्कर्ट पहनना तो अलाउड ही नहीं था। सिर्फ कॉलेज जाते वक्त जीन्स और टॉप पहनने की बड़ी मुश्किल से इजाजत मिल सकी थी, लेकिन साथ में स्टॉल या दुपट्टा डालना जरूरी था। कॉलेज के शुरुआती दिनों में दिव्या घर से सलवार सूट पहनकर निकलती और राइमा के घर चेंज कर जीन्स टॉप पहनती और उसके बाद कॉलेज जाती। एक दिन चाची ने देख लिया तो खूब हंगामा हुआ। पापा की हर बात मानने वाली मम्मी ने इस बार मर्म को समझा और उन्होंने वेस्टर्न पोशाक पर मुहर लगा दी थी, पर शर्त ये कि गला डीप नहीं होना चाहिए। कॉलेज जाते वक्त किसी लड़के से मेल जोल नहीं करना, हाथ नहीं मिलाना, किसी की बाइक पर लिफ्ट नहीं लेना जैसी नसीहतों की घुट्टी मम्मी रोज पिलाती थीं। कॉलेज के फंक्शन में डांस और गाने में पार्टिसिपेट करने का सोचना भी पाप था। दिव्या के घर में कॉलेज का मतलब सिर्फ पढ़ाई, किताबें, इम्तिहान पास करना। एक्स्ट्रा करिकुलर की कोई जगह नहीं थी इस घर में। गुड गर्ल बनकर सिर झुकाकर कॉलेज जाना और घर लौटकर रोजाना आने वाले मेहमानों का स्वागत करना और बड़ी निपुणता से घर के कामकाज करना, यही उसकी बेहतरीन जिंदगी थी। अपनी राय दी नहीं कि 10 मिनट का भाषण सुनने को मिल जाता था। कभी कभी राइमा की बिंदास बातें उसे सही लगती थीं। सब कुछ अपनी मर्जी से करो, घर वाले कन्विंस ना हो तो उनसे बहाने बनाओ। वो तो अक्सर लड़के लड़कियों के ग्रुप के साथ ट्रैकिंग पर चली जाती थी। उसके घर वाले राजी भी हो जाते थे। दिव्या के घर वाले इतने पारंपरिक और रूढ़िवादी हैं कि अभी भी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सपई गांव वाली मानसिकता उनके भीतर गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। अरे समय के साथ विचारों की रिसाइकलिंग करना बहुत जरूरी है। विचार, उसूल, ये सब दिव्या के घर वालों के लिए महज किताबी अल्फाज हैं। वक्त पर खाना खाना, पैसे कमाना, साल में एक आध बार कहीं परिवार के साथ घूमने जाना, यही शानो शौकत की जिंदगी है इनके लिए। उनके मुताबिक दिव्या को ये सब तो मिल रहा है। पारो दिव्या को समझाकर परेशान हो गई। दुखी होकर वो कमरे से चली गई। उनके जाते ही दिव्या उठी, अपने कटे बालों में बैकपिन लगाते हुए आईने के सामने खड़ी हो गई। आगे पीछे मुड़कर, गर्दन टेढ़ी करके, हर तरफ से अपने को निहारती हुई अपने ही रूप पर मुग्ध होती रही। रंग सांवला है तो क्या हुआ, रूप और फिगर तो है ना खूबसूरत और चार्मिंग। दिव्या ने वार्डरोब से अपनी टाइट फिट साइड कट मैक्सी निकालकर पहनी, हल्का मेकअप किया और इस तरह मटक कर हाथ हिलाकर बोलती रही जैसे टीवी की कोई वीजे हो। अगर मम्मी पापा राजी हो गए तो पक्का कॉलेज क्वीन का खिताब उसे ही मिलेगा। सोचते हुए आंखें मूंद कर थोड़ी देर के लिए दिव्या अपनी बिल्डिंग की 12वीं मंजिल की कैद से बाहर निकलकर फैशन शो के भव्य स्टेज पर पहुंच गई थी, जहां सामने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स बैठे थे। दर्शकों का हुजूम था, तालियों की गड़गड़ाहट थी। अक्सर ही दिव्या सपनों की एक चमकीली दुनिया में खो जाती थी, जहां युवा मन के रोशन चिराग होते हैं और हर ख्वाब मुकम्मल होता है। हर रास्ते की तयशुदा मंजिल होती है। रास्ते में आई हर अड़चन और रुकावट को युवा मन चुटकियों में दूर भगाना चाहता है। भीड़ के महासागर में मन माफिक मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकावटों के पत्थर को
दूर भी भगाना पड़ता है। सपने पूरे करने के पीछे के संघर्ष को युवा मन उस वक्त कहाँ समझ पाता है। उमंग और उत्साह में डूबी दिव्या ने भी संजोया मखमली ख्वाब। ख्वाब की मास कम्युनिकेशन में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करेगी। इसके लिए उसे चाहे जो करना पड़े, घर वालों का विरोध भी वो अफोर्ड कर लेगी। मेरे मन का बावरा पंछी क्यों बार बार डोले, मेरे मन का बावरा पंछी क्यों बार बार डोले। अखियों में आज किसका रह रह के प्यार डोले, मेरे मन का बावरा पंछी क्यों बार बार डोले। वही बेकरार डोले, मेरे मन का बावरा पंछी क्यों बार बार डोले। दिल को लगन है उसकी, नीची नजर है जिसकी, दिल को लगन है उसकी, नीची नजर है जिसकी। हम पास है तुम्हारे, फिर दिल में याद है किसकी। तुम जो नजर मिलाओ, तुम जो नजर मिलाओ, दिल में बहार डोले, मेरे मन का बावरा पंछी क्यों बार बार डोले। कब से खड़े हुए हैं, कह दो तो लौट जाए। कब से खड़े हुए हैं, कह दो तो लौट जाए। तुम्हें दूर ही से देखे, हरगिज़ न पास आए। तुम्हें दूर ही से देखे, हरगिज़ न पास आए। आँखों में जिंदगी भर तक, आँखों में जिंदगी भर तक तेरा इंतजार डोले, मेरे मन का बावरा पंछी क्यों बार बार डोले, मेरे मन का बावरा पंछी क्यों बार बार डोले। कंग्रेचुलेशंस। अरे किन ख्यालों में खोई हो बारबी डॉल। इरफान दिव्या से हाई फाई करते हुए बोला। दिव्या अपने कॉलेज के दिनों से छम से कूदकर वापस आ गई हॉस्टल के लॉन में, जहां सर्दी की नरम धूप का एक टुकड़ा दिव्या के नीले स्वेटर पर अटक गया था। क्यारियों में दोपहरिया खिलकर मुस्कुरा रही थी। हॉस्टल की दीवारों पर लटके बोगनविलिया रानी गुलाबी रंग से नहाकर और ताजा हो गए। दिव्या, यू आर वेरी लकी। तुम्हारा प्रोजेक्ट खूब खूब लाइक किया गया है। और पता है, रावत सर लास्ट मीटिंग में तुम्हारी और तुम्हारी बनाई डॉक्यूमेंट्री की चर्चा कर रहे थे और तारीफ भी कर रहे थे। दिव्या बुत बनी बैठी रही, कोई जवाब नहीं दिया उसने। दिव्या के मन में इस समय यादों का भूचाल सा आया हुआ है। हॉस्टल में आए 3 साल हो गए हैं। घर वालों को लेकर वो कभी भी इतनी व्यग्र नहीं हुई, पर आज मम्मी जैसे सामने हैं। सौम्या दी की नसीहतें
सामने हैं। दिव्या स्मृतियों की रेतीली आंधी और तपिश से झुलस गई है। उड़ती हुई रेत से दिव्या अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन रेत की किरकिरी मुंह में भी भरी जा रही है और जैसे उसका पूरा बदन और मन रूखा हुआ जा रहा है। तपिश और दंश को छोड़ आई है घर पर वो, लेकिन हॉस्टल की जद्दोजहद भी कहाँ कम है। आर्थिक तंगी, पढ़ाई का प्रेशर, प्रोजेक्ट पूरा करने का तनाव और दबाव, रिश्तों के समीकरण, इस सब में निपट अकेले तालमेल बिठाना कितना कठिन हो गया है। एक समय था जब अपनी सारी जिम्मेदारी घर वालों पर थी, सारा दोष घर वालों पर मढ़क देती थी, पर अब अपनी गलतियों की सजा खुद को ही देनी है, खुद को अपनी पीड़ा से भी निकालना है। भूली
मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। दिव्या खुद को तपते रेगिस्तान में पाती है, जहां दूर तक वीराना है। मालूम है नियत दूरी तय करने पर उसे लोग मिलेंगे, शहर मिलेगा, पर उस दूरी तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और बहुत लंबा संघर्ष है। हॉस्टल के कलीग्स, दोस्तों और टीचर्स के साथ के बावजूद वो खुद को मरुस्थल में जैसे अकेला पाती है। कामयाबी मिल जाना भी कई बार बेहद एकाकी बना देता है। कामयाबी कई बार अपनों से भी दूर कर देती है। What happened, दिव्या? क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? अरे अब तो डॉक्यूमेंट्री से भी पैसे आ जाएंगे ना। तुम्हारी कड़की के दिन भी अब खत्म होने वाले हैं। रिलैक्स्ड। अब सिर्फ स्कॉलरशिप के भरोसे नहीं जीना होगा तुम्हें। नहीं यार, खुश हूं, खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं। आज पता है, आज मुझे घर वालों की बहुत तलब लगी है। मम्मी की बहुत याद आ रही है। खैर छोड़ो। अरे तो तू उन्हें फोन करके बता दे कि तू बहुत खुश है, तुझे कितनी बड़ी कामयाबी मिली है। वो लोग भी खुश होंगे ना। नहीं नहीं इरफान, उनकी नाराजगी और बढ़ जाएगी। उन्हें पता नहीं है कि हम यहाँ रात रात भर बॉयज और गर्ल्स साथ साथ काम करते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं, एक दूसरे से हाई फाई करते हैं, लेकिन हम सब सिर्फ एक दोस्त हैं, रियल फ्रेंड्स। वे कभी नहीं समझेंगे, मेरी प्रॉब्लम कभी नहीं समझेंगे। पता है, फाइनल एडिटिंग वाले दिन मैं, राइमा और प्रणव सर ने एक ही रूम शेयर किया था। बस थोड़ी देर के लिए झपकी ली थी बारी बारी से। उन्हें इन सब की भनक भी लग जाए ना, तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी मैं कौन सा उनके लिए जिंदा हूं? कहाँ जिंदा हूं मैं उनके लिए? उस दिन मम्मी ने मुझे कह दिया था, तू हम सब के लिए मर चुकी है, मर चुकी है तू हम सब के लिए। छोड़ ना यार, अब आगे की सोच। 2 महीने बाद फंक्शन है, ड्रामा का थीम तैयार हो गया है। इस बार एक ड्रामा और साथ में एक कोरस सॉन्ग भी तैयार कर लेते हैं। ठीक है? हाँ यार, इट्स गुड आइडिया। पिछले साल का फंक्शन अप टू द मार्क नहीं था। इस बार हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं तो बस 2 साल और बिताकर यहाँ से सीधा मुंबई वापस लौटूंगी। मम्मी पापा से दूर आई हूँ, उन्हें नाराज करके, तो कुछ बनकर ही उनके पास जाऊंगी। मुझे तो टेलीविजन चैनल में काम करना है, बस इतना सा ख्वाब है। हाँ, पर तुझे अब प्रॉब्लम क्या है? मैंने तो सुना है तेरी बनाई वो साइबर क्राइम वाली डॉक्यूमेंट्री चैनल के लिए अप्रूव हो गई है, वो भी एंटरटेनमेंट चैनल के लिए। हाँ यार, अभी तो सिर्फ अप्रूव हुई है ना, टेलीकास्ट नहीं हुई है। मेरे सीरियल्स जब कई चैनल पर टेलीकास्ट होंगे, तब वो मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी होगी। वैसे एक चैनल ने हम सब की डॉक्यूमेंट्री का एक मोन्टाज दिखाया था, राइमा बता रही थी मुझे। छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की
आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे, फूल बगिया में महके हैं जैसे, बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। स्वर्ग सी धरती खिल रही जैसे, मेरा मन भी तो खिल रहा ऐसे, कोयल की तरह गाने तारमा, मछली की तरह मचलूं ये अरमा, जवानी है लाई रंगीन सपना, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। इरफान ने घड़ी देखी, उसके लेक्चर का टाइम हो रहा था। वो वहां से चला गया। इरफान के जाते ही दिव्या फिर स्मृतियों की कटीली सघन झाड़ियों में उलझ गई। गोया कोई ऐसी मखमली याद नहीं है जिसके दामन में वो सिर रखकर सुकून पाए, वो नरम स्पर्श से सहलाए। उसकी हर याद कसैली है। 12वीं की पढ़ाई के दौरान दिव्या ने कभी इंडिपेंडेंट होकर कुछ नहीं किया। बड़ा मन होता था डांस में, नाटक में हिस्सा लेने का, पर सब कुछ प्रतिबंधित था। 3 भाई बहनों में सौम्या दी सबसे बड़ी, उसके बाद दिव्या और सोनू छोटा। दिव्या के सामने सौम्या दी एक प्रतिमान की तरह थी। हर बात में सौम्या दी का उदाहरण दिया जाता था। सौम्या की तरह बनो, उसे देखो, उसने भी तो पढ़ाई की है, वगैरह वगैरह। दिव्या के घर वालों के मुताबिक सौम्या की अच्छाई के कुछ पैमाने निर्धारित थे जो दिव्या को कतई गवारा नहीं थे। दिव्या ने जब भी पढ़ाई के अलावा अपने देखे सपनों का जिक्र किया तो सौम्या का उदाहरण सामने पेश कर दिया जाता था।
एक बार जब दिव्या ने ऊंची आवाज में कह दिया, सौम्या दी को आखिर क्या मिला? हाँ, आधी अधूरी पढ़ाई कर ली, क्या मिला? अब वो अपने घर में ही नौकर से भी बदतर हालत में जी रही हैं। क्या फायदा हुआ इस जिंदगी का? मुझे नहीं बनना है सौम्या, 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 सौम्या। मुझे टीवी चैनल और फिल्म में काम करना है, मुझे सौम्या दी नहीं बनना है। वाक्य पूरा होता इससे पहले ही मम्मी का जोरदार चांटा गाल पर लगा था। उस दिन दिव्या कमरा बंद करके खूब रोई थी। सौम्या दी को फोन लगाकर बोला था, दी, ये क्या किया तूने? तूने कभी घर में किसी बात का विरोध ही नहीं किया। हाँ? गऊ की तरह तू सहती रही, अभी भी सह रही है। सब चाहते हैं मैं भी सौम्या बनूं, पर मैं नहीं बन सकती दी। तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, फिर भी दिखाती है कि सब कुछ ठीक है, तू बहुत खुश है। तुझे क्या मिलता है सौम्या दी ये नाटक करने में? दी, सब ठीक और अच्छे जीवन में फर्क है। जो दीवार तू नहीं तोड़ सकी ना, मैं उसे तोड़कर बाहर निकल कर दिखाऊंगी। मैं उस दीवार से बाहर जाना चाहती हूँ। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। लंबी सही दर्द की राहें, दिल की लगन से काम ले, आँखों के इस तूफान को पी जा, आहों के बादल थाम ले। दूर तो है पर दूर नहीं है, दूर तो है पर दूर नहीं है, नजारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। आहा हा, आहा हा हा हा, ला 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 ला, आहा। माना के है गहरा अंधेरा, गुम है डगर की चांदनी, मैली न हो धुंधली पड़े ना, देख नजर की चांदनी। डाले हुए हैं रात की चादर, डाले हुए हैं रात की चादर, सितारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। बारिश का मौसम था। वनडे पिकनिक पर कॉलेज की टीम मालशेज घाट जा रही थी। कई दिनों की सिफारिश के बाद दिव्या को परमिशन तो मिल गई, पर उससे पहले उसे घर की अदालत के मुकदमे में तमाम जिरह पर खरा उतरना पड़ा था। कितने लोग, कौन कौन जा रहे हैं वहां? वो लड़के संस्कारी और कुलीन तो है ना? लड़कों से जरा डिस्टेंस मेंटेन रखना। हाँ, वे हाथ मिलाने के बहाने लड़कियों के करीब आते हैं और फिर दोस्ती की कड़ी जोड़ लेते हैं। समझ में आ रही बात ना? पर हमारे यहाँ लड़कों से लड़कियों की दोस्ती नहीं चलती। हम खानदानी लोग हैं। वैसे भी तुम्हें मजबूरी में को एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। समझाइश की ये पुड़िया चाचा ने थमाई थी। चाची ने कपड़ों पर सवाल उठाया था। झरने में भीग जाओगी। पारदर्शी कपड़ों पर लड़कों की नजर फिसलती है। मोटे कपड़े का कॉटन सूट पहनना।
समझ गई बच्ची? अब बाइक पे तुम्हारे चाचा के साथ बैठकर हम भी इतना घूमे हैं, लेकिन मजाल क्या कि सिर का पल्लू कभी उतर गया हो। चाची ने ज्ञान की घुट्टी कुछ यूं पिलाई थी। दिव्या ये कहने से नहीं चूकी। चाची, जब विनोद भैया घर से इतनी दूर मनाली 4 दिन के ट्रिप पर गए थे तो ग्रुप में लड़कियां ज्यादा थीं, पता है आपको? लेकिन विनोद भैया से इतनी जिरह किसी ने नहीं की थी, क्योंकि वो इस घर के सुपुत्र हैं, है ना चाची? जिस घर में सवाल पूछने की मनाही हो, वहां इस जुर्रत की सजा के तौर पर दिव्या को सबके सामने थप्पड़ खाना पड़ा था। जन्म देने वाली मम्मी का तो सबसे बड़ा हक बनता था। वो हाथ पकड़कर बेडरूम में खींचती हुई ले गई थीं, लेकिन अंदर जाकर उन्हें जाने क्या हुआ कि वो पुचकारने लगीं। बेटी, कुदरत ने जो लड़की और लड़के में फासला बनाया है ना, उसे कोई नहीं पाट सकता है। हम संस्कारी लोग इतना आगे नहीं बढ़े हैं बेटा। हम कितनी भी सभ्यता सीख लें, हमारी सोच तुम्हारी पीढ़ी की तरह मॉडर्न और खुली नहीं हो सकती है ना। हमें पता है तू दोहरी जिंदगी जीती है, घर में अलग और कॉलेज में अलग। घर की दहलीज पार करते ही पूरी संस्कृति तेरी बदल जाती है। पर बेटी, हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं ना। हम भी तो हिंदी में एमए किए हैं, फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी किए थे, लेकिन क्या मिला? वही खाना बनाना खिलाना, घर वालों के काम करना। हम लड़कियों को अपनी राय या सिद्धांत बनाने की आजादी हमारे समाज ने अभी भी हमको नहीं दी है। तेरे पापा और तेरे चाचा की सोच हम नहीं बदल पाएंगे ना बेटी। बस मैं सोच बदलती रहूं, आप लोगों की दकियानूसी रास्तों पर चलती रहूं मम्मी, है ना? यही चाहती हैं आप? क्यों पढ़ाया मुझे इंटरनेशनल स्कूल में? सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया होता तो बेहतर होता। दिव्या आंसू और गुस्से को जज्ब करते हुए बोली। आपको पता है मम्मी, पूरी क्लास में सबसे बैकवर्ड मैं ही मानी जाती हूँ। मेरा पहनावा, टिफिन, बोलचाल का तरीका, सब कुछ एकदम अलग है, एकदम अलग। मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की टांग खींचते हैं। वे कहते हैं मैं हिंदी में इंग्लिश बोलती हूँ, पर अब नहीं। मुझे अपने दकियानूसी थोपे गए पिछड़े घिसे पिटे संस्कारों से बाहर आना होगा। आप लोगों की थोपी गई परंपराओं से मुझे अब चिढ़ होने लगी है, ऊबने लगी हूं मैं। एक तो इतने छोटे से घर में इतने सारे लोग भरे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है यहाँ। मैं सारे दोस्तों के घर जाती हूँ, पर मैं अपने फ्रेंड्स को घर नहीं बुला सकती, क्योंकि उनमें लड़के भी हैं, है ना? इस घर में मेरे स्वस्थ और आधुनिक विचारों का आखिर गला क्यों घोटा जाता है? इसमें बुराई क्या है? लड़की लड़के सब बराबर हैं आजकल। ऐसा लगता है कि हम किसी गांव या टापू में रह रहे हैं। आखिर जब आप इतना आगे बढ़ गए हैं तो अपने विचारों में भी तब्दीलियां ले आइए ना। बहरहाल तमाम पूछताछ के बाद आखिर में दिव्या को मालशेज घाट पर वनडे पिकनिक जाने की अनुमति मिल ही गई। कैसा सुखद था वो सफर। पहाड़ों से उतरती पगडंडी सरीखी पानी की दूधिया पतली धारा कुदरत के तराशे पत्थरों को स्पर्श करती हुई नीचे आकर एक सुरीला संगीत पैदा कर रही थी। नीचे तक आते आते झरने का वेग इतना तेज हो जाता कि उसके नीचे नहाते हुए बदन चोटिल हो जाए। झरने के सफेद फेनिल पानी को जब दिव्या ने छुआ तो रोमांच से भर गई। झरने में दिव्या ने पूरे ग्रुप के साथ जी खोलकर मौज मस्ती की। मालशेज घाट की गगन छूती ऊंची पहाड़ियों के खूबसूरत दृश्यों को दिव्या अपने मन में खूब गहराई तक बसा लेना चाहती थी। पहाड़ियों और घाटियों की अनगिनत तस्वीरें उसने अपने मोबाइल में कैद की। बाकी दोस्त जब पहाड़ों के और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उस समय पेड़ों की झुरमुट की ढलान पर बैठकर दिव्या फटाफट कुछ वीडियोस ले रही थी और अपने मोबाइल में वर्ड फाइल खोलकर इस खूबसूरत नज़ारे का ब्यौरा टाइप कर रही थी। पत्तियों की सरसराहट, जुगलबंदी करती कूकती कोयल की तान रिकॉर्ड कर रही थी। दूर दिखते कचनार गुलमोहर के पेड़ों को जूम मोड पर अपने कैमरे में जीवंत कर रही थी। फूलों की वादियों से आती चंपा चमेली की खुशबू को अपने भीतर वो समो लेना चाहती थी। उस वक्त दिव्या की आंखें गुलाब सी खिली थीं। टी टी करती टिटहरी का गान भी रिकॉर्ड कर रही थी।
दिव्या इन वादियों में एक पंछी की तरह उड़ना चाहती थी। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। तुम्हारी जुल्फों से खुशबू की भीख लेने को झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मेरा कहा न सुनो, इनकी बात तो सुन लो। हर एक दिल की दुआएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे थे ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का पहला भाग। स्वर था ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने।